हाइट कैसे, हाइट वाला क्या ऑप्शन था? हाइड नहीं करना यार। अरे इस साउथ में नहीं चलेगा। हाइट वाला क्या ऑप्शन था? F5 कंट्रोल F7। और उसको लाने के लिए भी वही रेड 5 का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? तो रेड 5 का कॉन्सेप्ट लाने के पीछे रीज़न जो था, पहला रीज़न ये था फॉल्ट टॉलरेंस। पहला रीज़न क्या था? फॉल्ट टॉलरेंस। और दूसरा क्या था? लार्ज स्टोरेज। क्या? लार्ज स्टोरेज। ये दो रीज़न था किस चीज़ को लाने का? रेड 5 का कॉन्सेप्ट लाने का। तो ये याद रख लो। रेड 5 अगर बात करें कि है क्या, पहला सवाल तो यही हो सकता है, रेड 5 है क्या? इसका जवाब ये दे सकते हो, और रेड 5 है क्या? और डायनेमिक या वॉल्यूम टाइप ऑफ डायनेमिक डिस्क। क्या एक टाइप ऑफ वॉल्यूम है किस तरह के डिस्क का? डायनेमिक डिस्क का। और वॉल्यूम टाइप ऑफ डायनेमिक डिस्क। अब सवाल है कि क्यों बनाया जाता है? तो इसका जवाब ये लिखेंगे कि वॉल्यूम ये बनाने के पीछे दो मेन रीज़न है। देयर आर टू या क्यों कह सकते हो रेड 5। पहला एडवांटेज तो ये है पहला एडवांटेज ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। कौन क्रिएट अ लार्ज स्टोरेज? दूसरा बेनिफिट क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें मिलता है लोड बैलेंसिंग और फॉल्ट टॉलरेंस। क्या मिलता है? फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है हमें। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या मतलब है? फॉल्ट टॉलरेंस का वो बताते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है कि इसमें क्या होगा, लोड बैलेंसिंग भी होता है। क्या होता है? लोड बैलेंसिंग या फिर ऑटो सिंक्रोनाइजेशन। ये तीन बड़ा रीज़न है रेड 5 को यूज़ करने का। अब जैसे कि मान लो मार्केट में अभी स्टोरेज अवेलेबल है मैक्सिमम 5 टेराबाइट का। कितने का? मतलब एक सिंगल डिस्क अगर हम मार्केट में भी परचेज़ करें तो मुझे मैक्सिमम कितने साइज़ का मिल सकता है? 5 टेराबाइट का। अब अगर बोल दिया जाए तुमसे कि हमें 5 टेराबाइट का तो एक हार्ड डिस्क मिलता है, लेकिन मुझे एक इतना बड़ा स्टोरेज क्रिएट करना है, जिसमें 500 टेराबाइट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक स्टोरेज क्रिएट करना है 500 TB का। कर पाओगे? कैसे कर पाओगे ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मार्केट में मैक्सिमम एक सिंगल डिस्क कितने साइज का अवेलेबल है? 5 TB का। और मुझे स्टोरेज कितना चाहिए? और एक वॉल्यूम चाहिए मुझे कितने का? एक पार्टीशन चाहिए कितने का? 500 TB। अब कैसे कर पाएंगे?
जैसे कल LVM वाला स्पीड तो कैसे कर पाएंगे? हाँ LVM के थ्रू कर पाएंगे, हाँ करेक्ट। हाँ। लेकिन LVM में क्या हमें फॉल्ट टॉलरेंस मिल पा रहा था? नहीं। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या? डाटा लॉस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये कि अगर एक हार्ड डिस्क हमारा जल भी जाए तो डेटा हमारा सुरक्षित रहे, डेटा हमारा लॉस्ट ना हो। फॉल्ट टॉलरेंस का ये मतलब है। तो कैसे करता है? 10 को टीवी लगा 500 टीवी के लिए। एक में जो डाटा रहेगा उसका वो कंप्रेस करके किसी और हार्ड डिस्क में देगा। वो कहला दिमाग लगा रहा है। पहले ही तो समझो कि क्या होता है। मेरा तो क्वेश्चन यही है सर कि मार्केट में 5 टीबी ही मैक्सिमम है और रिक्वायरमेंट आ गया 500 टीबी, मतलब 100 होना चाहता है, तो ये कैसे होगा? कैसे होगा ये ना? हाँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा हमें 5-5 टीबी का, हम क्या सकते हैं, 5 टीबी का हमारे पास अवेलेबल है ना, तो हम करेंगे क्या यहाँ 5 टीबी का ऐसे कितने डिस्क ले सकते हैं? मान लो 5 टीबी का एक है और मैंने इसमें क्या लिख दिया, मान लो ये 5 टीबी का हमारे पास डिस्क है। और ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल डिस्क कितने हैं? तो हम 100 डिस्क को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन तरीका क्या होगा कि आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते, इस तरीके का 5-5 टीबी का हम लोग कितना ले लिए? 15। अब करते क्या है? अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? 30। अब इस तरीके के 32 डिस्क को, इस तरीके से कितने डिस्क को? 32 डिस्क को मिला करके हम एक डिस्क बना सकते हैं। ऐसे ऐसे कितने डिस्क को? ऐसे ऐसे 32 डिस्क को। अभी तो फिगर में उतना नहीं पॉसिबल है दिखाना, यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप करेगा, लेकिन ऐसे ऐसे कितने डिस्क को? 32 डिस्क को मिला करके एक डिस्क आप बना सकते हो। तो ऐसे ऐसे अगर हम 32 डिस्क को मिला दिए तो हमारे पास कितना बन गया, ये बताओ कितना होता है? 32 गुना 5 कितना हो जाएगा? 160। तो ये हमारे पास कितने टीबी का बन गया? 260। हाँ, 32 बचे कितना होता है? 260 होता है। 160 टीबी का होगा। कितना होगा? 160 टीबी का। अब एक जो हमारा रैक बना 32 का, उसको हमने कन्वर्ट करके कितने टीबी का बना लिया? 160 टीबी का। अब ऐसा ऐसा कितना रैक हम बना सकते हैं? ऐसा ऐसा 32 हम और ले सकते हैं। तो कितना टीबी हो जाएगा सोचो। और उसको फिर नेक्स्ट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसको पूरा ग्रुप बना दिया। हाँ, उसका भी एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ये नेस्टेड ग्रुप का कॉन्सेप्ट हमारा रिपीट होता है। और इस तरीके से हम चाहें जितना बड़ा स्टोरेज, उतने बड़े स्टोरेज को अचीव कर सकते हैं। तब ये मार्केट में 5 टीबी खाली था या 5 टीबी का ही अवेलेबल था, वो 32 हम लिए? 500 का कैसे रिक्वायरमेंट? 5 टीबी से 160 टीवी में ये वो पूरा पूरा वॉल्यूम टीवी। 60 टीबी कैसे हो गया जब 5 टीबी हम ले लिए? 5 टीवी को मिला के 32 को कैसे कर? यही बोल रहा, 5 टीबी वाला 32 बोला था। 32 को कैसे कर? 160 टीवी बन गया। 5 टीबी वाला 32 हम खरीदे हैं, 32 को। हाँ हाँ? हाँ 32 को डिस्क लिए हम। लगा हुआ है। देखो 500 टीबी का हमें लेना है। हमको लग रहा है आप लोग ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगा देते हैं, क्योंकि आप लोग से मंद बुद्धि वाला जल्दी समझ जाता है इस बात को। ये नहीं
बताया सर कि मतलब 5 टीबी का मैक्सिमम है, जिसमें से हमको 32 को लें, 62 को लें, 100 को लें, जितना लेना ऐसा है ले सकते हैं। समझिए कि मार्केट में हार्ड डिस्क अलग अलग साइज के अवेलेबल है। हाँ, अब जो सबसे बड़े साइज का मार्केट में जो हार्ड डिस्क अवेलेबल है वो है मान लीजिए 5 टेराबाइट का। अब ये भी नहीं है कि 5 टेराबाइट रहेगा, हो सकता है आगे जा करके 10 टेराबाइट का आ जाए। तो अभी पकड़ के चलो कि 5 टेराबाइट का हार्ड डिस्क अवेलेबल है। अच्छा चलो उतना बड़का भी टास्क नहीं देते, मान लो हम बोलते हैं कि हमको 100 टेराबाइट का एक पार्टीशन बनाना है। एक पार्टीशन हमें कितने साइज का बनाना है? हमें एक पार्टीशन बनाना है 100 टीबी का, बाद में बढ़ा देना फिर। अभी फ़िलहाल हमें हमारा रिक्वायरमेंट क्या दिया गया है? तो हमें हमारा रिक्वायरमेंट दिया गया है कि हमें 100 टीबी का एक वॉल्यूम बनाना है, इतना बड़ा। अभी कैसे बनाएंगे, क्या करना पड़ेगा? तो 5 टेराबाइट का हम 32 हार्ड डिस्क को एक सिंगल डिस्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि 5 टेराबाइट या कितने भी साइज का फिजिकल 32 डिस्क को ऐसे ऐसे कितने डिस्क को ऐसे ऐसे 32 फिजिकल डिस्क को हम एक सिंगल डिस्क की तरह यूज कर सकते हैं। तो मान लो कि एक का अगर 32 है तो ये 32 को मिला करके टोटल कितने साइज मिल गया मुझे एक डिस्क? 160। और हमें कितना चाहिए था? 100 टीबी चाहिए था। तो हमको उतना का जरूरत है, हम 20 को सिर्फ जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा मेरा, कि नहीं हो जाएगा? अब समझ में आया? अरे भाई आपके पास मान लीजिए कि मैक्सिमम 5 रुपये का सिक्का है और आपको 100 रुपया किसी को देना, तो बोलेंगे 100 रुपया कैसे देंगे? 5 रुपये का कई वो सिक्का ले लेंगे, 20 सिक्का मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? तो समझिए हमको लग रहा था कि सिर्फ एक ही मार्केट में 5 टीबी है, वो नहीं, एक डिस्क की 5 अच्छा, टीबी एक ही डिस्क है। हाँ, तो फिर उसको कैसे रिक्वायरमेंट है? वो तो है ही कि अगर ये आप कैसे सोच रही है? मतलब कंपनी कोई एंटीक पीस बनाया है क्या? एक पीस बनाया उसके बाद बंद कर दिया बनाना? नहीं, वो है ही, मतलब खत्म हो गया था या जो भी रहा हो, तो मतलब वही हम पूछ रहे थे कि फिर इतना से कम से ज्यादा कैसे ले सकता है? वो तो है ही कि अगर 10 चीज़ है उसको ऐड कर दिया तो मतलब एक चीज़ ऐड ही करना। तो 5 टेराबाइट का हमारे पास डिस्क था और इस तरह से हमने टोटल कितने डिस्क ले सके? अब मान लो मैक्सिमम 32 ही ले सकते हैं। हाँ 32 ले सकते, एक साथ 32 डिस्क को कंबाइन कर सकते हो रेड 5। कितना? 32। तो अगर 32 डिस्क को कंबाइन किए, मान लो 100 नहीं चाहिए मेरे को, मान लो मैं बोलूँ कि मुझे 320 टेराबाइट चाहिए। क्या चाहिए? 320 टेराबाइट का स्टोरेज चाहिए। अब समझना ट्विस्ट को, हमें कितना टेराबाइट का चाहिए स्टोरेज? 320 टीबी का हमें स्टोरेज चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ? पहले एक जगह लगा देंगे, 160 टीबी बना देंगे, फिर उसको अलग करके एक और बनाएंगे उसकी तरह। करेंगे क्या इसके लिए? हमने किया क्या? 32 का एक बना देंगे, फिर 32 का एक बना देंगे, हो जाएगा 320 का रिक्वायरमेंट। मान लो कि हमारे पास 5 टीबी का एक स्टोरेज था। एक स्टोरेज कितने टीबी का था? 5। अब मैंने किया क्या? अब मैंने ये किया कि इसको हम पहले क्या कर लें? सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लें? इसमें ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर लें और ये हमने यहाँ पे लेना शुरू कर दिया। ये 5 टेराबाइट का एक हो गया। मुझे इस तरह की कितनी कॉपीज़ लेनी पड़ेगी? इस तरह की कितनी कॉपीज़? तो पूरा 32 हो गया। क्या करेंगे? समझ गए आप लोग? हाँ समझ गया, छोटा कर दीजिए। गिन रहे हैं क्या जी? हाँ, ये कॉपी कर देंगे।
अब ये जो 32 डिस्क है, इन 32 डिस्क को कंबाइन करके हम क्या बना दिए, एक हम रेड 5 वॉल्यूम बनाए। इसको हम क्या बनाए, एक रेड 5 वॉल्यूम बना दिए, इसको कंबाइन करके। अब इसी का एक कॉपी हम क्या करेंगे, इसी की एक कॉपी और बनाएंगे। किसकी, ये 32 डिस्क जो हमने लिया, इसकी एक कॉपी मैंने यहाँ पे तैयार किया। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दिए, और इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल जो हम बनाएंगे यहाँ पे, ये हमारा जो फाइनल बना वो कितने का बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा 320। फाइनल जो यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये बाहर वाला जो आपको आउटलाइन के साथ दिखेगा, ये समझ लो कितने जीबी का होगा। अब समझ में आया। अब इसकी खासियत ये होगी कि अगर जितने साइज का हमारा है, मान लो जितना डिस्क हमने लिया है, उसका 1/3 बैकअप के लिए चला जाता है। 1/3 किसके लिए चला जाता है। अब जैसे कि मान लो 320 TB हमने लिया है, तो 320 का 1/3 किसके लिए चला जाएगा। तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास टोटल क्या है 320 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू दिस इनटू 1/3, तो लगभग कितना चला जाएगा 106, मतलब 106 पॉइंट समथिंग। तो ये चला जाता है लगभग किसके लिए, बैकअप के लिए चला जाएगा। तो हम डेटा कितना रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं बाकी पे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसमें से अगर हमारा कोई एक हार्ड डिस्क पूरा जल भी जाए, फिर भी हमारा डेटा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और दूसरा नया डिस्क जैसे ही हम इंसर्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो सिंक्रोनाइज भी कर लेगा। किसके जगह पे, जो फॉल्टी था उसके जगह पे। तो रेड 5 का यूज़ किया जाता है लार्ज स्टोरेज क्रिएट करने के लिए। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, इनके पास क्या सोचते होंगे, थोड़ा बहुत छोटे साइज़ का होगा डेटा इनका, नहीं बहुत लार्ज साइज़ का। तो बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स हैं, जहाँ बड़े डेटा को स्टोर करना है, वहाँ क्या यूज़ किया जाता होगा, क्या यूज़ किया जाएगा, रेड 5 का कॉन्सेप्ट। रेड 5 पहला तो ये है कि ये स्केलेबल होता है। क्या होता है ये, जितना ज़रूरत है उसका साइज़ क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ, बिना पुराने डेटा को लॉस किए हुए। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि आप बहुत बड़े स्टोरेज को डिज़ाइन कर सकते हो, और वो भी स्केलेबल होगा। वो स्केलेबल कहने का मतलब कि अगर आप साइज़ बढ़ा रहे हो तो आपका डेटा लॉस। अब जैसे मान लो कोई क्लाइंट बोलता है कि अभी मेरे को स्टोरेज चाहिए 1 टेराबाइट का, कुछ समय के बाद बोलता है कि नहीं हमको अब 2 टेराबाइट का कर दो, लेकिन मेरा जो डेटा 1 टेराबाइट है वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, उसके साइज़ को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इन केसेस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रेड 5 का, जब हमें एक लार्ज स्टोरेज क्रिएट करना है, और वो भी स्केलेबल होना चाहिए, और साथ में फॉल्ट टॉलरेंस भी होना चाहिए, ऑटो सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब समझ में आ रहा है। मान लो कि इसमें हमने एक रेड वॉल्यूम बनाया। हाँ, एक बात और याद रखना, ये रेड 5 अगर बनाओगे तो रेड 5 के लिए अपना एक कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि रेड 5 जब भी बनाना है तो मिनिमम रेड 5 में डिस्क कितना चाहिए, तो मिनिमम 3 डिस्क चाहिए। मिनिमम कितना डिस्क चाहिए, 3 डिस्क चाहिए, ये भी याद रखना। अगर अभी इस फोटो में दिखाया गया तो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ तो आपने ठीक था 32 लिया था, कोई दिक्कत नहीं, एक रेड 5 बन जाएगा, क्योंकि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 32 होना चाहिए। तो ये वाला जो मैंने इंटरनल वाला बनाया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन एक्सटर्नली ये जो दोनों को कंबाइन करके बनाया गलत है इस फोटो के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस फोटो के अकॉर्डिंग हमने 2 ही डिस्क का यूज़ किया, एक ये वाला और एक ये वाला, और मेरे को चाहिए कितना कम से कम 3 डिस्क। 32 की तरह और बनेगा, एक और नहीं तो इसी में ब्रेक कर लो कि इसमें 32 मत लो पूरा। अच्छा, टोटल तेरे पास कितना डिस्क लिया आपने, 64 लिया ना, तो 64 को ही 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। कैसे
बना दोगे, हो जाएगा। और रेड 5 का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि ये इक्वल डिस्क स्पेस लेता है। क्या लेता है? अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक 5 टीवी का ले लें, एक 3 टीवी का ले लें, एक 2 टीवी का ले लें, ये नहीं चलेगा। यहाँ क्या लेना चाहिए? हाँ। चलो थोड़ा सा और, आप लोग जिज्ञासु प्राणी हो, तो जिज्ञासु हो तो थोड़ा सा और डीपली हम लोग ड्राइव करते हैं, शायद थोड़ी जिज्ञासा आप लोग की कम हो। देखिए, हम लोग इतना जानते हैं कि डिस्क जो होता है, टाइप की अगर बात करें तो डिस्क टाइप 2 आधार पे डिस्क को बांटा गया है। अब 2 आधार क्या क्या है ज़रा इसकी बात कर लें। और डिस्क कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, पहला फिजिकल और दूसरा क्या? लॉजिकल। अगर फिजिकली की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल डिस्क। अब फिजिकल क्या क्या होगा? थोड़ा पुराने टाइम पे चलो, पाटा, साटा, SI और लास्ट में जो हम लोग यूज़ करते हैं SST। लॉजिकल की बात करें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल डिस्क। अब पहला लॉजिकल डिस्क क्या होगा? तो बेसिक। क्या होगा? बेसिक। और दूसरा क्या होता है? डायनेमिक। दूसरा क्या होगा? डायनेमिक। अब जो डायनेमिक होता है और बेसिक में क्या बनता है? तो बेसिक में पार्टीशंस बनता है। बेसिक में जो डिवीज़न करेंगे हम, डिवीज़न इज कॉल्ड पार्टीशन। और पार्टीशन कितने तरह का होता है? 3 तरह का, प्राइमरी, एक्सटेंडेड और लॉजिकल। और डायनेमिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो डिवीज़न होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड वॉल्यूम। और ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एक तो होता है सिंपल, एक क्या होता है? स्ट्रिप, एक क्या होता है? मिरर, स्पैन पहले लिख लो। और एक क्या होता है? मिरर। और एक क्या होता है? रेड 5। तो ये टोटल 5 तरह का हो गया, है ना? अब अंतर क्या है इन 5 में? मेरे साथ लिखवाया भी था। तब काहे ना गोइठा में घुस, बेसिक एंड डायनेमिक। तब काहे गोइठे में घुस, सब तो बताया। अब सिंपल स्ट्रिप, क्योंकि अभी लिखे तो मुझे याद आ रहा है कि ये चीज़ मैं डिफरेंशिएट करके बताया था। सिंपल में क्या है कि अगर मान लो कि एक कंप्यूटर है मेरे पास, फिर भी अगर आप लोग रिफ्रेश करना चाह रहे हैं तो चलिए स्प्राइट कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके पास एक सर्वर है। क्या? एक सर्वर है। और इस सर्वर पे मान लो कि हमारे पास कितने डिस्क कनेक्टेड हैं? 1। और इसी डिस्क का हमने 2 कॉपी और बना दिया। इसी डिस्क का 2 कॉपी और बना दिया। अब सवाल ये है कि ये तीनों डिस्क किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है। 1, 2 और 3। ये तीनों डिस्क जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तीनों डिस्क जो है अभी बेसिक है। क्या है? बेसिक है। ये भी बेसिक है। और मान लो कि ये भी क्या है? अभी बेसिक है। और ये भी क्या है? अभी बेसिक है। अब सवाल ये है कि इसका साइज़ क्या है? तो मान लो कि इसका साइज़ है 1 TB का। और इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ है मान लो 2 TB का। और इसका साइज़ क्या है? मान लो कि इसका साइज़ है 3 TB का। पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल। अब हमको एक बात बताओ कि अगर ये बेसिक में है और मुझे अगर कोई बोले कि इस पे हमको डिवीज़न करना है, तो हम क्या बना सकते हैं? पार्टीशन बना सकते हैं। और अगर हम पार्टीशन की बात करें कि हम मैक्सिमम साइज़ का क्या पार्टीशन बना सकते हैं? मैक्स साइज ऑफ अ पार्टीशन क्या हो सकता है अपना? मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? 3 TB का। यूजिंग डिस्क
डिस्क 3 को यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम? मैक्सिमम 3 टीबी का एक पार्टीशन बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक में सिर्फ एक ही डिस्क का स्पेस यूज़ करके हम पार्टीशन बना सकते हैं। ये बात समझ में आया? लेकिन मान लो कि मैंने क्या कर दिया जी, ये बेसिक नहीं रहा, तीनों को मैंने क्या कर दिया? डायनेमिक कर दिया। इसे भी हमने डायनेमिक कर दिया, और इसे भी डायनेमिक कर दिया, और इसे भी डायनेमिक कर दिया। अब सवाल ये है, ये तीनों को मिलाकर के अगर मैं बोलूं कि यहाँ एक सिंपल वॉल्यूम कितने का बन सकता है? डायनेमिक में क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है। तो अगर हम बात करें कि सिंपल वॉल्यूम मैक्सिमम कितने साइज का बन सकता है? सिंपल वॉल्यूम मैक्सिमम कितने साइज का बन सकता है? तो मैक्सिमम बन सकता है 3 टीबी का, यूजिंग थर्ड डिस्क। क्योंकि सिंपल में सिर्फ एक ही डिस्क का स्पेस एक्वायर किया जा सकता है। सिंपल में कितने डिस्क से स्पेस को एक्वायर किया जा सकता है? एक ही डिस्क से स्पेस को एक्वायर किया जा सकता है। तो बहुत खिसियाएंगे तो सबसे बड़का वाला यूज करेंगे, तो सबसे बड़का वाला भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 टीबी का बनेगा। अब अगर हम सिंपल के बाद बढ़ते हैं किसके तरफ? हम बढ़ते हैं स्पैंड की तरफ। अगर स्पैंड वॉल्यूम की बात करें तो इसमें मैक्सिमम कितने साइज का बन सकता है? तो स्पैंड के लिए कम से कम 2 डिस्क चाहिए और अधिक से अधिक 32 चाहिए। कम से कम कितना? 2 और अधिक से अधिक 32। और ये अनइक्वल साइज का हो सकता है। क्या हो सकता है? मतलब डिफरेंट साइज रहेगा, मतलब जरूरी नहीं है बराबर दे देंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन अलग अलग साइज का भी हो सकता है। तो स्पैंड में मैक्सिमम कितने साइज का बनेगा बताओ तो सोच के, ये बार हम नहीं बताएंगे, बोलो। 3 to 5। हाँ 5 का ना, आज बोल रहे हैं हाँ 6 का बनेगा। पूरा लेते हैं। हम क्या बोले? 2 मिनिमम। मिनिमम 2, मैक्सिमम 32। तो हम क्या बोले? मैक्सिमम कितने साइज का बन सकता है? तो मैक्सिमम के लिए तीनों को जोड़ लेंगे, और अनइक्वल साइज सपोर्ट करता ही है, तो इसमें हम मैक्सिमम कितने का बना सकते हैं? यूजिंग तीनों को जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं? मैक्सिमम 6 टेराबाइट का। अब अगर हम बात करें स्ट्रिप का, स्ट्रिप वॉल्यूम का, तो स्ट्रिप में क्या होता है? तो स्ट्रिप में हमने पढ़ा है रूल कि इसमें भी कम से कम 2 अधिक से अधिक 32, कम से कम 2 अधिक से अधिक 32। और इसमें लेकिन कंडीशन है कि इक्वल साइज चाहिए। क्या चाहिए? इक्वल साइज चाहिए। तो इक्वल साइज कहने का मतलब कितना बन सकता है मैक्सिमम? सोच के बताओ, मैक्सिमम कितने साइज का बन सकता है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। जो बताएगा समझेंगे कि उसका दिमाग बहुत तेज है, लॉजिक बहुत बढ़िया है। स्ट्रिप वॉल्यूम सबसे ज्यादा कितने साइज का बन सकता है? 4 जीबी का? 3 जीबी ना? 3 टीबी का। हाँ, और आपके हिसाब से? अभिनव इज राइट। अच्छा, 3 और 1 4 कर दो। 3 1 का करेंगे यार? 3 गो डिस्क है, हमको कंडीशन है कि बड़का से बड़का चाहिए, तो तीसरका काहे ले लेने जाएंगे? हम 2 और 3 नंबर के डिस्क को यूज करेंगे, और 2 नंबर डिस्क 2 टीबी का है ना, तो तीसरका से भी 2 टीबी ले लेंगे, मिला के कितना बन जाएगा? था ना ट्रिकी क्वेश्चन? हम क्या बोले थे? मिनिमम 2 मैक्सिमम। अगर हम तीनों के चक्कर में पड़ेंगे तो कितने का होगा? 3 का होगा। अब मान लो कि सौरभ के पास है 10 रुपया, फयाज के पास है 50 रुपया, और अमन के पास है 100 रुपया। अब 10-10 रुपया मिलाएंगे तो उसमें कोल्ड ड्रिंक का समोसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब कोल्ड ड्रिंक समोसा खाने का मन है फयाज को, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा बोलेंगे कि सौरभ को छाटो, चलो हम लोग 50-50 मिला लेंगे, 100 में तो हो जाएगा, 30 में भले ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे उसको, 2 लोग मिलके कर लेगा, क्योंकि तीनों मिलने के चक्कर में रहेंगे तो कितना कलेक्शन हो पाएगा? 30 रुपया।
समझ में आ रहा है? तो 30 रुपए में तो 2 समोसे होगा। अब आदमी कई हुआ है, अब कोल्ड ड्रिंक कहाँ से आएगा? नहीं हो पाएगा। और वही अगर 100 रुपया मिल गया तो समोसा कोल्ड ड्रिंक दोनों आ जाएगा। अब समझ में आया? यही सोच के बताए थे ना अभिनव? सब सही है। तो इसमें बन सकता है मैक्सिमम कितने का? 4 टीवी यूजिंग डिस्क 2 and 3। कुछ चीजें क्लियर हो रहा है। अब स्ट्रिप के बाद कहानी है किसका? मिरर का। मिरर जो वॉल्यूम होता है ना, मिरर वॉल्यूम, ये सिर्फ 2 ही डिस्क यूज करता है इसमें, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। और एक बात और बता देते हैं राज का, कि इसमें 1/2 बैकअप के लिए रहता है। 1/2 किसके लिए रहता है? तो मैक्सिमम कितना स्टोरेज का मिरर बना सकते हैं? दो ही ले सकते थे। मैक्सिमम कितना स्टोरेज का मिरर बना सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कितने का? चलिए बताइए जल्दी। इसमें क्या इक्वल इक्वल ही लेंगे यार, 2 ही लेंगे तो 2 और 2 4 ही कमाएंगे। 4 में से 2 का बनेगा। 4 में से 2 कमाएंगे। इस बार बढ़िया सही, क्योंकि 2 डिस्क लेंगे ये वाला, 2 GB दोनों से लेंगे, और 1/2 किसके लिए जाएगा? बैकअप के लिए। 1/2 बैकअप के लिए जाएगा। तो एक्चुअल में कितना हमें साइज मिल पाएगा? 2 टेराबाइट। 2 टेराबाइट। एकदम सही जवाब। अगर ये समझने लगे तब कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग डिस्क 2 and 3। अब बढ़ते हैं किसके तरफ? रेड 5। और रेड का फुल फॉर्म पता है आप लोग को? रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क या रेड। अब रेड 5 वॉल्यूम की बात करूं मैं तो सबसे बढ़िया यही है, देखना ध्यान। वर्जन है तो 1 2 3 4। अरे इसी को रेड 1 बोला जाता है, रेड 2, रेड 3, रेड 4 और रेड 5। लेकिन ये रेड 1, रेड 2 के नाम से उतना पॉपुलर नहीं है जितना वो सिंपल स्पैंड और स्ट्रिप ऑफ मिरर के नाम से। बढ़े आगे। अब रेड 5 कैसे सबसे बढ़िया है देखना। यहाँ पे मिरर में था कि बैकअप तो ऑटो मिल जा रहा था, लेकिन डिस्क बड़ा लिमिटेड साइज का था, पहली बात। और आधा का आधा बैकअप के लिए चला जा रहा था, तो वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा था। हमें बड़ा स्टोरेज भी चाहिए था, ऑटो बैकअप भी चाहिए था, ऑटो सिंक भी चाहिए था, फॉल्ट टॉलरेंस भी चाहिए था। अब ये सारी खासियत किस में दिया गया? रेड 5। अब रेड 5 के लिए शर्त क्या है? कि कम से कम 3, अधिक से अधिक 32। कम से कम 3, अधिक से अधिक 32। आ जाओ इसी में। तो जो 32 हाँ, वो जो रैक आता है 32 वो रैक कॉलम डालने के लिए हार्ड डिस्क है। ना ज्यादा भी तान सकते हो। मतलब एक जो एरे बनेगा हार्ड डिस्क का, एक जो एरे होगा, एरे समझते हो? लिस्ट, बंडल। वो उस एक बंडल में 32 गो रहेगा। कैसे बोलते हो? डजन कितने पीस का? 12। उसी तरीके से जो एक एरे बनेगा डिस्क का, वो उसमें टोटल कितने फिजिकल डिस्क हो सकते हैं? 32। तो रेड 5 में मिनिमम 3 और मैक्सिमम क्या चाहिए? 32। तो बताओ कितना बनेगा? इस फोटो को देख के बताओ। मैक्सिमम कितने साइज का रेड 5 बन पाएगा? 6। सोचो, समय लो, सोच के बताओ। 3 बनेगा। बैकअप इसका कितना 1/3 होता है? 1/3 बैकअप के लिए रहेगा। 2। सही जवाब। इतना नहीं सोचना था, हो जाएगा। तीनों से बराबर लेगा। अब 3 तो लेना ही है कम से कम। 1 2 3। तो एक टीवी ही तीनों से लिया जा सकता है, सबसे मिनिमम वाला लेके चलेंगे। तो 3 टीवी लिए। अब 3 टीवी में 1/3 किसके लिए चला जाता है? तो हमें एक्चुअल कितने साइज का मिल पाएगा? 2 टीवी का यूजिंग 3 डिस्क, तीनों डिस्क मिलाकर। अब समझ में आया?
अब रेड 5 की खासियत क्या है? तो पहली खासियत ये है कि ये स्केलेबल होता है, जब चाहो इसके साइज को बढ़ा सकते हो। साइज कहने का मतलब सिर्फ साइज नहीं, इसमें नंबर ऑफ फिजिकल डिस्क बढ़ा सकते हो आप। जैसे डिस्क बढ़ाएगा रेड का कंफिगर वो ऑटो बैकअप ऑटो, हाँ। दूसरा है इसमें फॉल्ट टॉलरेंस, कि अगर कोई एक फिजिकल डिस्क आपका डैमेज भी हो गया तो डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ये इसका सबसे बेहतरीन फीचर है। सर तो अगर इसमें 1 TB 2 TB 3 TB का लगा है, अभी 1 TB तीनों में से लिए, इसके बाद हम चौथा डिस्क 5 TB का लगा रहे हैं तो वो तो 180 भी लेगा, मजबूरी है। क्योंकि बराबर ही लेता है ये। अगर 5 TB का लगा के 1 TB हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, एक को फॉल्टी, अभी बताएंगे प्रैक्टिकली, एक को फॉल्टी डिक्लेयर कर दीजिए, तीसर का अपने आप सिंक कर लेगा। उसके बाद वो जैसे कि 3 को है ना, 3 को मिला के बनाए हुए हैं ना, आज जैसे ही एक को फॉल्टी बनाएंगे ना तीनों में से कोनो को, और नया कोई भी जैसे ही हार्ड डिस्क अटैच करेंगे तो नया को ऑटोमेटिकली फॉल्टी के जगह पे एडजस्ट कर तो 180 भी नहीं लिया वहाँ से। हाँ 180 भी लेगा, अगर शुरू में 180 भी लिए हैं तो फिर हमको पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा, हाँ। सबका 1 से जगह 2 करना होगा। अरे ये तो समझाने के लिए नहीं है, लेकिन रियल टाइम में तो जो मैक्सिमम साइज मार्केट में होता है वही ना लोग बाई करता है। वो सर्वर के लिए ऐसा थोड़ी कि गए घूमने तो मन किया तो अंडा खरीद लिए, नहीं ना, ये पूरा प्लान करके ही ना किया जाता है। और मैक्सिमम जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वही डेटा सेंटर्स या सर्वर्स के लिए कंपनी अडॉप्ट करती है। बोल। कहानी ये था कि 1 TB, अब पहले 1 2 3 TB में से 1 लिए था, अब 5 TB अटैचमेंट कर दिया, 1 TB को हटा दिया, अब वो मुझे सब में से 2 TB ले रहा है। तो सब में से 2 TB ले ले तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन हटा के फिर से करना पड़ेगा, तो उसमें डेटा लॉस होता है। हाँ बिल्कुल लॉस्ट होगा। बढ़े आगे। सब हटाना पड़ेगा ना हो सब। क्या पासवर्ड है इसका? हेलो, कौन दीपा?
कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले वाला सब एक गेम वाला डिलीट करना। आप लोग दिमाग लगा के नहीं करते हैं। मेरे पास हार्ड डिस्क है अलग से कि हम जोड़े हैं, नहीं, क्या करना पड़ेगा हमको ये बताइए। इसको रिमूव करना। किसी के पास एक वो खाली धोती है, तो अभी उसको ओढ़ना भी है पहनना भी है, तो क्या करेगा? एक क्यों न करेगा? अरे जरूरी नहीं है, ये दिमाग मत लगे कि हटाएंगे तब बनाएंगे ये। हार्ड डिस्क ना रहने के बेस पर। हाँ, आज बना के जाओ। हाँ प्रिंटर बना के जाएगा। ऐसे ऐसे कर रहा है। बोलो सर से बोलो। क्या? सर से बोलो। बनाना नहीं, उसमें ही खाली डाल। अभी तो पैसा बोल रहे हैं। क्या लो? पैकेजवा महंगा दिया लगा हमका से। 600 में ज़्यादा ले लिया। ज़्यादा ले लिया है। तो क्या करोगे? मोदी जी जो खाएंगे मशरूम, वो हम ही लोग वाला रेट में रहेगा। अभी तो झालमुड़ी खा रहे हैं सर। हाँ? कम तो कर लीजिए। अपने खा रहे अभी लोगों को सलाह दे रहे हैं आम खाने का, क्योंकि अपना आम नेपाल भी रिजेक्ट कर दिया। जापान तो पहले किया ही, नेपाल भी रिजेक्ट कर दिया। सोचो ना, नेपाल और बांग्लादेश बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट घटिया है, हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लोग बीमार पड़ जाएगा। तो मोदी हाँ? लाल लाल सुन रहे हैं ना, क्या क्या देखने को मिलेगा अभी। लाल पाकिस्तानी जैसा भुखमरी देखना बाकी है। पाकिस्तान जैसा भुखमरी देखना बाकी है। मोदी जी का काहे नहीं कर देता है? मोदी जी अच्छा नहीं है, तुम मेरे देश में नहीं है। डॉलर है यहाँ पर। ये तो करना अच्छा रहता है। कुछ नहीं होने वाला है। लाभ होगा तो ऊपर सोचो। 322 रुपये का 2 आम खा रहे थे। हाँ? 322 रुपये का 2 आम। सर इंडिया से बाहर गए कि नहीं? ना, नहीं। क्या नाम है? हम गए बता भूखा पड़ा था तब ना गए। वीजा हो जाओ घूमने नेपाल नेपाल तो बेहतर है। नेपाल में भी लोग रहते हैं। कोई 3 हार्ड डिस्क अटैच करो ना, मुँह मत देखो रिकॉर्डिंग का। 3 हार्ड डिस्क अटैच करो, जल्दी बता देते हैं।
अब तक लैब हो जाता है, आप लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें इन सारे डिस्क को मैनेज करना होगा जो डिस्क अभी हमने जस्ट अटैच किया है, लाइक SDA1, SDB2, SDC, SDD, तीनों चारों को। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेवल पे तो कमांड वही चलाएंगे, fdisk और क्या dev और स्लैश क्या SDA। अब इस पे हमें एक पार्टीशन बनाना होगा, और पार्टीशन क्या करेंगे, हम नया बनाएंगे, प्राइमरी ही बनाएंगे, पहला ही बनेगा, यही रहेगा, +2G साइज दे देंगे। अब ये कह रहा है ससुरा ज़्यादा है, ठीक है 1.5G ये दे देते हैं। अच्छा, इसमें भी गलती हो गई। अरे कभी कभी बड़ा इरिटेटिंग लगता है, एक ही चीज़ को बार बार बताओ। 1.5GB वो उसकी वजह से दिक्कत नहीं था, और दिक्कत था कि हमने प्लस साइन नहीं दिया। अब ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरे वाले डिस्क में चलना है। तो एक काम और करना पड़ेगा, ये जो पार्टीशन बनाया अभी भी लाइनेक्स पार्टीशन है, इसको रेड 5 में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले हम टी करते हैं। अब मेरे को नहीं पता तो एल करेंगे, ऐसे FD होता है रेड 5 के लिए, FD होता है हेक्स। फिर भी अगर देखना चाह रहे हो तो यहाँ से देख लो और मुझे भी बताना। लाइनेक्स रेड ऑटो के लिए क्या होता है, FD होता है। तो अब हम लोग क्या डालते हैं, यहाँ पे FD डालते हैं, चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन। अब P करके अगर हम देखेंगे तो क्या बताएगा, जो लाइनेक्स था वो लाइनेक्स रेड ऑटो डिटेक्ट में कन्वर्ट हो गया। सर हम लोग जैसे एल्बम लेते थे 88E, इसमें रेड 5 में एल्बम भी बन जाएगा और रेड भी हो जाएगा। नहीं, LVM नहीं बनाना है मुझे, हमें डायरेक्ट रेड 5 कॉन्फ़िगर करना है। और रेड 5 कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका पार्टीशन का टाइप क्या लेंगे, FD लेते हैं। इसके बाद इसको क्या कर लें, सेव कर लें। अब क्या करेंगे फिर, पार्ट प्रो डेव, और डेव के अंदर क्या डालेंगे, SD। अब हम लोग किसको टारगेट करेंगे, fdisk, और क्या लिखेंगे यहाँ, डेव, और डेव के SDP। यहाँ भी देख लेते हैं, नहीं है पहले से, बना देते हैं प्राइमरी पहला +1.5G बन गया। हाँ बन गया। P से देख सकते हैं, T कर देता हूँ, क्या लिख दिया जाए, FD। दोबारा P से देख लेते हैं, हो गया। अब सेव करते हैं, फिर क्या करेंगे, पार्ट प्रो, क्या करेंगे, डेव SDP, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे फिर, fdisk, और क्या लगाएंगे यहाँ पे, dev SDC। P करके देखें, नहीं है, N करें, हाँ प्राइमरी सही है, प्लस क्या डालेंगे यहाँ पे 1.5, क्या करेंगे फिर T, फिर क्या करेंगे FD, फिर P करके देख लें, हाँ W, और क्या करेंगे फिर पार्ट प्रो, और डेव के अंदर फिर क्या है SDC, फिर क्या कर लेंगे क्लियर। अब क्या बचा फिर fdisk dev SDT, क्या करेंगे P, अब क्या करेंगे N, फिर P, फिर 1, फिर ये प्लस क्या करेंगे 1.5G, और उसके बाद क्या करेंगे फिर T F D, और उसके बाद P, और उसके बाद W, and then part pro और dev SDT। चलो यहाँ तक काम हो गया। अगर देखना चाहे तो LSBL के ये बता देगा कि किस डिस्क में कौन सा पार्टीशन बना है, पढ़े आगे। अब मुझे रेड क्रिएट करना है, रेड 5 वॉल्यूम बनाना है तीनों को मिलाकर। तो SDA1, SDB1 और SDC1 इन तीनों को मिलाकर के एक रेड 5 वॉल्यूम हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैसे, तो इसको
देखने के लिए या क्रिएट करने के लिए एक कमांड होता है md addm। क्या होता है? md addm माइनस माइनस क्रिएट, और उसके बाद जो क्रिएट करना है उसका नाम, जैसे हम md5 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? md5। जो रेड वॉल्यूम बनेगा उसका कुछ तो नाम होगा, हर वॉल्यूम का नाम देते थे ना, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया? अब ये जो बनेगा इसका लेवल बताना होता है। तो लेवल क्या होगा? हमने पढ़ा है ना 5 लेवल होता है 1 से लेकर 5 तक। तो लेवल क्या बनाएंगे यहाँ? रेड 5 है तो लेवल 5 होगा। अब यहाँ बताना होता है कि रेड के लिए डिस्क कौन कितना होगा, रेड डिस्क कितने होंगे? 4 तो 3 डिस्क हम ले रहे हैं। कितने डिस्क ले रहे हैं? रेड के लिए रेड डिवाइसेस कितने हैं? तो रेड डिस्क नहीं होता है, आई थिंक डिवाइसेस होता है, रेड डिवाइसेस या रेड डिस्क होता है। अच्छा देख लेते हैं, एरर आएगा तो डिवाइस लिखना है, नहीं तो डिस्क लिखना। अब रेड डिवाइसेस कितना होगा? 3। अब वो तीनों डिस्क का नाम बता। तो क्या है? डेव SD A1, यही है ना? कहे को। अब उसके बाद क्या ले लो? फिर स्लैश डेव SDB1 स्पेस स्लैश डेव, और क्या लिखेगा यहाँ? SDC1। क्रिएट हो गया। नहीं, डिवाइसेस ही होगा। डिवाइसेस ही हो, अगर डिवाइसेस नहीं होता तो एरर आ जाता। अब मुझे देखना है कि ये बना या नहीं बना। बनाने के लिए यही मेन कमांड है, सबसे इम्पोर्टेंट कमांड यही है जो रेड डिस्क क्रिएट करके देगा आपको। अब उसके बाद आपको देखने के लिए लिखना होगा md addm माइनस कैपिटल D और डेव और क्या नाम था? md5। अब उसका पूरा जन्म पत्री बता देगा। अब हो सकता है कि आपको एक बार में पूरा नहीं दिख रहा है, तो क्या ही किया जाए, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए तो पूरा दिखेगा। अच्छा पूरा तो दिख ही गया, हम ऐसे क्लियर करने जा रहे हैं। दिखा कौन सा वर्जन है, किस रेट पे बनाए, कब बनाए, रेड लेवल क्या है, एरे का साइज़ कितना है, और रेड डिस्क, मेन पॉइंट ये याद रखना, रेड डिस्क कितना है, टोटल डिवाइस कितना है, स्पेयर डिवाइसेस कितने हैं। तो एक स्पेयर डिवाइस है आपका? अरे 4 बनाए हो ना रेड के लिए, अटैच किए हो उसको? अभी नहीं। और यूज़ कितना है, एक्टिव कितना है? अभी 2। और टोटल वर्किंग डिवाइस कितना है? 3 है ना। और अभी ये 100% सिंक नहीं किया है, अभी 45% सिंक किया है। अगर अगली बार सेम कमांड डालोगे थोड़ा अलग रिजल्ट दिखेगा। अब स्पेयर डिवाइस कितना दिख रहा है? 0। सिंक कितना हो गया? 100%। कौन कौन सा डिस्क इसमें यूज़ हो रहा है? SDA1, SDB1 और SDC1, यही यूज़ हो रहा है ना 3 डिस्क। बैकअप के लिए भी यहाँ पर टाइम दिखा दिया। तो 1.5 1.5 1.5 कितना हो जाएगा? हाँ, 4.5। अब उसमें से यूज़ ये कितना कर पा रहा है अभी? 3.22। बाकी किसके लिए गया? ऑटो बैकअप के लिए 1। वही एरे साइज ही ना बता रहा है, वो साइज कितना निकला है? 3.22। अब देखो करना क्या है, इसको फॉर्मेट करना होगा और माउंट करना पड़ेगा इस पर डेटा रखने के लिए। तो फॉर्मेट करने के लिए क्या पढ़े हैं? MKFS डॉट क्या लिखे हैं? एक्सेप्शन या कोई भी क्या लिखे हैं? XFS और क्या डाल देंगे इसके बाद? /dev/md5 हो गया। अब इसी को माउंट करना है, तो माउंट करने के लिए mkdir और mkdir के बाद मान लो यहाँ R5 के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं, रेड 5 के नाम से। ओके, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? माउंट किसको कर दे? डेव और md5 को किस पे? R5 पे कर दो, ये माउंट हो गया। अब मेरे को अगर यहाँ जाना है तो हम क्या लिखेंगे? R5। यहाँ जाकर के कोई भी फाइल बना लो तसल्ली के लिए, F1 F2 F3
बना सकते हैं? हाँ बना लो। LS से देख लो, तीनों फाइल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दोबारा भी देखना है तो MD एडम -D और फिर क्या लिखेगा, डेव और MD फाइल। तो बताओ, यहाँ तक हो गया। अब इसमें से एक को हम फेल करते हैं और तब देखते हैं कि डेटा लॉस्ट किया कि नहीं। नहीं करना चाहिए। अब फेल करने के लिए क्या तरीका होगा, क्या कमांड होगा? तो MD एडम और उसके बाद फिर क्या करना है मुझे, माइनस मैनेज, क्या लिखेंगे, मैनेज फेल। और किसको फेल करना है, किससे फेल करना है पहले ये बता। डेव MD5 से किसको फेल करना है, फेल कर देना है डेव SDC1 को, सपोज इसको फेल करना है। अब क्या लिख कर के आ गया, सेट कर दिया उसको फॉल्टी। अब दोबारा अगर तुम लिस्ट देखोगे ना, MD एडम माइनस कैपिटल D और कहाँ जाना है इस पे, डेव, और डेव के अंदर क्या था, MD5। अब यहाँ पे दिख रहा है कि SDC क्या है, फॉल्टी है। और अब तेरे पास क्या बचा है यहाँ पे, एक्टिव डिवाइस 2 है, वर्किंग 2 है, फेल्ड 1 है। स्पेयर है कोई? नहीं। क्या डेटा लॉस्ट कर गया होगा? नहीं, अभी भी डेटा है सबका सब। फॉल्टी करने से डेटा लॉस्ट हुआ ना। अब हम ऐड कैसे करेंगे, तो रिमूव कैसे किए थे, देख, रिमूव करने के लिए क्या कमांड चलाए थे, ये ना, फेल करने के लिए चलाए थे। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करना है मुझे। तो मैनेज के बाद क्या लिखेंगे, ऐड हम भी नहीं, किसको करेंगे, SDD1, ये है ना, ऐड हो गया। अब जब ऐड हो गया तो दोबारा लिस्ट देख लो एक बार लिस्ट देखो। अब देखो, कुछ समझ में आ रहा है, रीसिंक करना शुरू कर दिया। अब वर्किंग डिवाइस कितना हो गया, 3। अगली बार फिर देखो, अभी 22% पहुंचा। अब ये फॉल्टी रहेगा, लेकिन उसके जगह पे कौन ले लेगा, SDD1। यही जादू है, यही मैजिक है किसका, रेड 5। इसमें वो वॉल्यूम ग्रुप ही सब अपने ऑटोमेटिक लिख लिया, अपने आप। अभी तक वॉल्यूम ग्रुप से आप निकले नहीं हो, निकलो वहाँ से। वो अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम ग्रुप का कॉन्सेप्ट अलग है, रेड 5 का अलग कॉन्सेप्ट। ये रेड 5 कॉन्फ़िगर कर दिया, स्टोरेज पूरा बन गया ना एक। हाँ, एक स्टोरेज पूरा बन गया। अब इसमें हम लोग तोड़ना होगा। हाँ, इसमें से तोड़ना नहीं है, वो तोड़ने के लिए वॉल्यूम ग्रुप बनाते हैं, रेड 5 नहीं बनाते। ये जोड़ करके बनाए हैं ताकि हम डेटा रख सकें और ये डेटा हमारा सिक्योर और स्केलेबल। मान लीजिए 10 GB हम डेटा बना दिए, रेड 5 कॉन्फ़िगर। अब जिस होता ना कि कार्टून के साथ हमको उसको देना है। अरे हद बेवकूफ़ यार तुम लोग, आज लगता है कि कुछ खाती क्या है। वो देने के लिए वॉल्यूम ग्रुप बनाते हैं। ये तुम्हारा एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम ग्रुप नहीं है कि इसमें से तुम अलग अलग दोगे। देने के लिए फिर से ध्यान से उसके बाद चलेगा वो सब, इस पे नहीं चलेगा। वो अलग जर्नी था, वो समझ लो कि बाढ़ बख्तियारपुर वाले रास्ता में थे, अभी हम लोग आरा वाले रास्ते में। ये मिलेगा नहीं दोनों। जब हमें एक बड़ा सा स्टोरेज इसलिए बनाना है ताकि बाद में हम इसमें सबनेटिंग करके अलग अलग छोटे छोटे स्टोरेज बनाए, तब हम वॉल्यूम ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। और अगर हमारे पास छोटे छोटे पार्टीशंस थे, इनको मिला करके एक बड़ा सा स्टोरेज बनाए, तो इसके लिए रेड 5 पे जाएंगे। रेड 5 आ गया, बन गया। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोरेज और पूरा प्रोसेस चलेगा, एल्यूमिनियम वाला स्टोरेज वहाँ से लेकर फिंगर यहाँ से अब रेड 5 जैसे मान लीजिए 10 GB बना लिए। हाँ, बना लिए। अब 10 GB से आप एल्यूमिनियम उसमें क्रिएट करेंगे, नहीं कर रेड 5 जब क्रिएट कर लिए तो फाइनल स्टेज में पहुंच गए। यहाँ से डेटा रखा जाएगा, इसमें अब कुछ क्रिएट नहीं करना है। इसमें है कि नए डिस्क को आपको अटैच करना है। एक स्टोरेज हमें 10 टेराबाइट का या 10 GB का बना लिया। अब हमें सिर्फ करना क्या है,
इस पे डेटा रखना है। अगर लगे कि इसका साइज कम पड़ रहा है तो इसमें एक डिस्क और रेड 5 का अटैच करेंगे, इसका साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तब ये हुआ तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। और एक अगर छोटा में करेगा तो एक भी वाला यूज करेगा। देखो ये अभी 3 डिस्क हो गया, फेल्ड डिस्क कितना, स्पेयर कितना दिखा रहा है, 0। तो यही कॉन्सेप्ट था तुम्हारा रेड 5 का। बाकी कल लिख करके आओ, आज थोड़ा सा लग रहा है आप लोग का तबीयत नासाज टाइप का, कल बतियाएंगे जितना भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है।